बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद फ़ायज़ा फ़रहीन। आइए आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं आज होममेड चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे चाहिए 1 किलो टमाटर और कुछ स्पाइसेस। टमाटर आपके बिल्कुल सख्त होने चाहिए और कलर इनका बिल्कुल रेड होना चाहिए ताकि सॉस का कलर बहुत अच्छा आए। तो इस तरह से मैंने इन्हें 2 हिस्सों में काट लिया है। कुटी लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे। ये मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़, ये आधी प्याज ली है। और ये मैंने 6 लहसुन के जवे लिए हैं। कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबल स्पून। शक्कर ली है मैंने हाफ कप। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये देखें, ये 4 लौंगे, 6 काली मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। 1 पिंच टाटरी लेंगे। और सिरका लेंगे। तो सबसे पहले मैं इन टमाटरों को एक अपने सॉस पैन में डाल दूंगी और इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। ये जो गरम मसाला इसमें मैं डालूंगी, तो आप चाहें तो इसकी पोटली भी बना सकते हैं और आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इसी तरह से निकाल लूँगी। ये टमाटर सारे मैं एक सॉस पैन में डाल दूंगी और 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। प्याज और लहसुन भी इसमें शामिल कर देंगे। जो थोड़ा गरम मसाला है, आप चाहें तो इसकी पोटली बना लें, चाहे तो ऐसे ही डाल दें। मैं इसको इसी तरह डाल दूंगी और इसको उबलने पर मैं निकाल लूँगी। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कीजिए। और इसको मैं अब पकने के लिए रख दूंगी 20 मिनट के लिए। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा ये सारे टमाटर ये पक चुके हैं। और ये जो मैंने गरम मसाला इसमें डाला था, तो ये मैंने निकाल लिया है सारा इसमें। अब मैं इन सब टमाटरों को ब्लेंडर जग में डालूंगी और इसको एक अच्छा सा ब्लेंड देंगे, एक स्मूथ से इसको पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए पेस्ट बन चुका है और मैंने इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि इसका छिलका और बीज बिल्कुल अलग हो जाएं और एक स्मूथ सा पेस्ट हमें मिले। एक सॉस पैन लेंगे और उसमें ये सारा पेस्ट मैं पकने के लिए सॉस पैन में डाल दूंगी। थोड़ा इसका इंतज़ार करेंगे पकने का। और जो बकिया हमारे सारे मसाले हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। सॉस को थोड़ा पकने का इंतज़ार करेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें अब डाल दूंगी। देखिए ये सारे मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और इसे 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं आखिर में इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करूँगी। 1 टेबल स्पून में मैं 1 से 2 टेबल स्पून पानी मिक्स करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करती जाऊँगी जब तक कि हमें हमारी राइट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे और कॉर्नफ्लावर मिक्स करते जाएंगे। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है और जितना हमें चाहिए होगा
हम कॉर्नफ्लोर मिलाना बंद कर देंगे। देखिए सारा हमारा कॉर्नफ्लोर इसमें तकरीबन चला गया है और हमारा सॉस अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं चूँकि केमिकल्स पसंद नहीं करती तो मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो रेड कलर डाल सकते हैं। 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे और फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो हमारा होममेड चिली गार्लिक सॉस तैयार है। बहुत ही खुश शक्ल और खुश जायका है, खाने में भी इतना ही लजीज है। आप चाहें तो इसे 7 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें कितना गाढ़ा सा बना है ये। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।